भाई तो कैसे आप लोग। तो आज हम लोग आईटीएस के बारे में कुछ जानने वाले हैं। आईटीएस में ज़्यादातर क्या दिया रहता है उसके बारे में, तो चलिए देखते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा होगा, क्या होगा, पहला चैप्टर होगा आईटी के कुछ उद्योग है, आईटी से जो भी उद्योग होती हैं उन चीज़ों के बारे में। तो चलिए पहला चीज़ में है हमारा क्या, कि पहला चीज़ में हमारा आईटी आईटीएस यानी आईटी आईटीएस उद्योग का परिचय। उससे जानते हैं, इंट्रोडक्शन है, परिचय कि सूचना और संचार, क्या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधुनिक समाज की बुनियादी आवश्यकताओं में से बनी है। यह जो है ना सूचना और संचार, अभी तो सूचना और संचार का इतना भारी तूफान मचा रखा है पूरा। तो ये बहुत बड़ा भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और डिजिटल के रूप में तो कहना ही नहीं है कि भैया डिजिटल का मतलब समझ लिया है, बस सूचना एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, बस और कुछ नहीं। तो आज के डिजिटल युग में जो हमने दैनिक जीवन में जो भी कार्य को करने के लिए मोबाइल उपकरण का उपयोग करते हैं, डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने बिना किसी घटना के बारे में सोचना भी मुश्किल है। तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों में से एक है। वांछित जो है जो कि एक वांछित पैटर्न में विभिन्न स्तरों पर सूचना के आसान प्रवाह की परिकल्पना करती है। एक जगह से दूसरे जगह जो सूचना का प्रसारण होता है तो विभिन्न स्तर पर भी इसको मॉडिफाई करना भी ज़रूरी है। तो सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं आईटीएस ने जो है क्या किया, क्षेत्र ने केवल सारे देश को सारे देश में जो है दुनिया को देखने के तरीके को बदल दिया, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने? आईटीएस ने। तो यह सत्र जो है सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी सक्षम सेवाओं से संबंधित और बुनियादी अवधारणाओं से विचारों को पेश करेगा। पहला है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह जो है सूचना प्रौद्योगिकी जो है इसका अर्थ है सूचना निर्माण और प्रबंधन और भंडारण और उसका जो है आदान प्रदान करना। आईटी का आईटी में जो सूचनाओं को निपटने के लिए उपयोग की जाने वाले सभी प्रकार की जो प्रौद्योगिकी है वो शामिल है, जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और तकनीक। इसमें एक और है मेरा क्या, कि जिसका उपयोग हम जो सूचनाओं को बनाने के लिए, संग्रहित करने के लिए और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और कंप्यूटर इनपुट में क्या, कंप्यूटर इनपुट में डेटा लेता है और इसे प्रोसेस करता है, आउटपुट के रूप में परिणाम उत्पन्न देता है, परिणाम उत्पन्न करता है। जानकारी जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग का ही परिणाम है। जो हमारे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो डेटा प्रोसेसिंग के द्वारा ही मिलता है। डेटा उन तथ्यों को कच्चे माल में संदर्भित करता है जिन्हें जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है। तो एक कक्षा में मान लेते हैं कि कक्षा में लड़कों या लड़कियों की कक्षा संख्या है और वो कक्षा का जो है तथ्यात्मक डेटा है, सभी के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो यह कक्षा में छात्रों के संबंधित डेटा का एक उदाहरण है। आंकड़ों के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जैसे कि निष्कर्ष एक सूचना है। निर्णय डेटा और सूचना के आधार पर लिए जाते हैं। आईटी जो है क्या है, आईटी व्यवसाय का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है ना। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भारत में बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर है। ठीक है, कंप्यूटर और सूचना प्रणाली, क्या कंप्यूटर और सूचना प्रणाली आज हर व्यवसाय के एक अनिवार्य हिस्सा है। लेखांकन और कानूनी की तरह जो है प्रत्येक व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रौद्योगिकी में निवेश करने की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, और व्यवसाय के लिए आईटी कई लाभ हैं, जैसे कि अधिक संभावित ग्राहकों को पहुंचने में मदद करता है। कौन? आईटी। जैसे कि आप अधिक ग्राहकों तक पहुंच क्या बना पाएंगे, जब आपका जो कनेक्टिविटी बहुत से लोगों के साथ होगा, है ना। तो वही बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ मदद करता है। साथ ही क्या है, जो संभावित ग्राहक जो नहीं दूर में, जो आपको कनेक्टिविटी में नहीं है, वो भी क्या करता है, संभावित ग्राहकों के साथ आपका व्यावसायिक संबंध बनाने में बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उसको क्या करता है, उसमें विकसित करता है। संचालन को सुव्यवस्थित करता है, लागत को कम करता है और दक्षता में सुधार लाता है और लाभ को अधिकतम करता है और कचरे को क्या करता है, कम करता है। ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए और बेहतर रिश्तों का समर्थन करने के लिए यह प्रमुख साझेदार के साथ जो है और ग्राहकों को व्यवसाय का बेहतर मार्गदर्शन करने की अनुमति देता है। कौन? आईटी। अब है आपका सूचना प्रौद्योगिकी और सक्षम सेवाएं। सूचना प्रौद्योगिकी में जो सेवा में की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है वो सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं हैं। और आईटीएस जो है वे सक्षम सेवाओं और दूरस्थ सेवाओं को भी कहा जाता है, जैसे कि जो संपूर्ण संचालन को कवर करती है और जो किसी संगठन की दक्षता में सुधार के लिए जो सूचना प्रौद्योगिकी का शोषण करती है। ये सेवाएं जो है करियर विकल्पों के विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। इसमें कॉल सेंटर हो गया, पेरोल हो गया, लॉजिस्टिक हो गया,
लॉजिस्टिक प्रबंधन हो गया, राजस्व दावा प्रसंस्करण, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग और मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कानूनी डेटाबेस, बैंक ऑफिस ऑपरेशन, ये सारे क्या है यहाँ ज़्यादातर जो है क्या ये होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, उसे क्या है इतने सारे लोग, इतने सारे ब्रांचेस में इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो कहा जाए तो जीआईएस और है क्या, सामग्री विकास है। जीआईएस जैसे भौगोलिक जानकारी है, धरती के अंदर ऊपर बाहर जैसे हर क्षेत्रों के बारे में सभी कार्यालयों में क्या है ये अवसर जैसे शामिल है। और क्या है, वेब सेवाओं और मानव संसाधन जैसे एचआर का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेस है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज सेवाओं आदि में क्या है, आईटीएस को उन्हीं प्रक्रियाओं आउटसोर्सिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सक्षम किया जा सकता है ना। और क्या है, तो वो है यह जो वित्त और मानव संसाधन, क्या मानव संसाधन और प्रसारण को स्वास्थ्य देखभाल और दूरसंचार निर्माण जैसे विविध क्षेत्रों को कवर किया जाता है। सक्षम सेवाओं के रूप में लागत को कम करती है और क्या करती है, सेवा मानकों में सुधार करती है। संक्षेप में जो है इंटरनेट सेवा प्रदाता का उद्देश्य जो है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। इंटरनेट सेवा प्रदाता को जो है क्या करता है, इंटरनेट सेवा प्रदाता को हमें क्या करता है, एक तरह से जुड़ने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो आईटीएस के उपयोगकर्ताओं को समाप्त करने के लिए एकल डिलीवरी तंत्र में एकीकृत विभिन्न सेवाओं को प्रदान करता है, अलग प्रकार के सेवाएं प्रदान करता है अलग अलग तरीके से। सेवाओं में शामिल हो सकते हैं कौन कौन, मेडिकल है, ट्रांसक्रिप्शन है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, डेटा एंट्री है, डेटा प्रोसेसिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, डेटा वेयर हाउसिंग है, आईटी हेल्प डेस्क सर्विसेज है, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग है, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज है। ये सारे क्या है, वो आईटी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब है बिजनेस प्रोसेस से आउटसोर्सिंग सेवा का मतलब होता है कि बाहरी सेवा प्रदाता के माध्यम से व्यवसाय का संचालन करना। बीपीओ सर्विस, बीपीओ आईटी सेवाओं में अंतर्गत भी आता है और क्योंकि यह जो है क्या है, क्योंकि यह जो आईटी व्यवसायिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है। और बीपीओ का उद्योग जो अत्यधिक संगठित है और यह क्या है, भारत में विभिन्न प्रकार की नौकरियों को आउटसोर्स किया जाता है। भारत में सेवा की गुणवत्ता को दृढ़ नियंत्रण के साथ लागत को कम करने की विशेषज्ञता है। और बीपीओ सेवाओं में से कुछ इस प्रकार है, जैसे वित्तीय और लेखा सेवा, कराधान और बीमा सेवा, ई प्रकाशन और वेब संवर्धन सेवा, कानूनी सेवा और सामग्री लेखन सेवा, मल्टीमीडिया और डिजाइन सेवा, दस्तावेज प्रबंधन सेवा और सॉफ्टवेयर परीक्षण सेवा और स्वास्थ्य देखभाल सेवा। भारत में बीपीएम का उद्योग और बीपीएम क्या है, आईटी बीपीएम जैसे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उद्योग जो है भारत के विकास को क्या दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है और देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निर्यात में योगदान करने के लिए क्या है, के अलावा जो है आईटी जो है बीपीएल नहीं है पागल, बीपीएम है उद्योग की वृद्धि ने भारत को कई आर्थिक और सामाजिक लाभ प्रदान किए। क्या किए हैं, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान किए। सामाजिक में समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है हमें क्या करती है, हमें जीडीपी का मतलब यह होता है कि बिजनेस जो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार लोग कर सकें, इसके लिए जो है प्रमुख योग्यता देता है, तो ये देता है हमारा आईटी। इनमें क्या है, तो इनमें जो है इसने भारत में क्या किया है, इसने भारत में जो है बहुत सारी चीज़ों को, निर्यात को बढ़ावा दिया है, रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया है और आय में पैसे कमाने के जो स्तर है उसको बढ़ावा दे रहा है। यह तकनीक को क्या है, ये इस तकनीक को जो है उन्नत और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की छवि के साथ विश्व मानचित्र पर रखा है। और यह क्षेत्र जो है उद्यम पूंजीपति के द्वारा जो है सबसे बड़े निवेश के बीच आकर्षित करता है और देश में कई उद्यमशीलता है, उद्यम को जो है सक्षम करने का श्रेय दिया जाता है। तो पिछले दशक की बात करें 2008 से लेकर 2018 तक तो भारत जो है सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व योगदान के मामले में कहा जाए तो आईटी बीपीएम का उद्योग लगभग 2 गुना हो गया है, मतलब अगर वो 4 था तो 8 गुना हो गया है। ठीक है, बीपीओ सेवा जो है, बीपीओ सेवा उद्योग जो है भारत में क्या है, बीपीओ सेवा उद्योग जो है भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है क्योंकि निम्नलिखित इनके फायदे हैं। भारत में जो है बीपीओ सेवा क्या कर रहा है, भारत में बीपीओ सेवा जो है प्रदाता बेहतरीन सेवाओं को देने के लिए और हाईटेक जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करते हैं। त्रुटि मुक्त और असाधारण सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या है, वे गुणवत्ता जांच का पालन करते हैं। भारत सरकार जो है आवश्यक बुनियादी ढांचा और रसद सहायता प्रदान करके भारत में जो है बीपीओ उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है।
ठीक है। किसी को भारत सरकार क्या कर रहा है, बुनियादी ढांचा को और रसद सहायता प्रदान करने के लिए भारत में बीपीओ उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है कि आगे बढ़ो तुम लोग। भारत में क्या है, भारत में जो है बीपीओ औद्योगिक अत्यधिक विकसित है और ये जो क्या है असाधारण गुणवत्ता में से कई प्रकार के बीपीओ सेवाएं देने में सक्षम है। भारत में औद्योग मतलब जो फैक्ट्री लगता है और हमें जितने भी सारा सिस्टम से काम होते हैं सब इन्हीं से रिलेटेड होता है। आगे है हमारा आईटी बीपीएम उद्योग के भीतर संगठनों निम्नलिखित मापदंडों को मतलब एक साथ अगर किया गया तो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आपका सेक्टर संगठन की सेवा कर रहा है, संगठन की पेशकश में सीमा के साथ साथ टाइप कर रहा है, ठीक है। और क्या कर रहा है, संचालन का भौगोलिक प्रसार कर रहा है और संचालन के राजस्व और आकार के बारे में भी बात कर रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी मुख्यतः भारत से बाहर हैं, ठीक है, भारत में नहीं है। तो ये है भारत में, लेकिन बात रह गई कि जो है मतलब भारत में जो है भारत रत्न कंपनियां हैं, वही महारत्न कंपनियां, वही सब। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय जो भारत से बाहर है, ठीक है, लेकिन भारत सहित जो दुनिया भर में कई स्थानों पर इसके काम चलते हैं। तो ये बाहरी ग्राहकों मतलब घरेलू और वैश्विक दोनों को पूरा करता है कौन, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। भारतीय सेवा प्रदाता, भारतीय सेवा प्रदाता में क्या होता है कि यह भारतीय सेवा प्रदाता जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर जैसे आईएसपी ने जो है क्या किया, भारत में अपनी संचालन के साथ शुरुआत की और इस संगठनों में से अधिकांश का जो है भारत में मुख्यालय का। भारतीय सेवा प्रदाता में सबसे ज़्यादा जो संगठनों का जो है भारत में मुख्यालय है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय स्थानों में भी ये इसका कार्यालय है, जबकि अधिकांश के पास जो है ग्राहकों का आधार है। मतलब जहाँ ग्राहक होंगे वहाँ हमारा क्या होगा, ऑफिस होगा ना। जो वैश्विक होने के साथ साथ घरेलू भी है और कुछ ऐसे भी है जिन्हें केवल केवल भारतीय ग्राहकों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला है हमारा सी नंबर में ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ग्लोबल इन हाउस सेंटर का मीन्स क्या होता है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर तो इसका मीन्स होता है क्या होता है, इसका मीन्स होता है GIC का मतलब ग्लोबल इन हाउस सेंटर। इसके संगठन जो है केवल अपनी मूल कंपनी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और बाहरी ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं। यह मॉडल जो है संगठन को आईटी ऑपरेशंस को घर में रखने के विकल्प देता है और साथ ही जो है अपने वैश्विक पोजीशन का विस्तार करने और लागत प्रभावी तरीके से नवाचार अवसरों की पेशकश का लाभ उठाता है। वैश्विक पोजीशन का विस्तार करने और लागत प्रभावी तरीके से नवाचार अवसरों मतलब नए विचारों को बढ़ाने की जो है पेशकश कौन देता है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। अगला है हमारा आईटी के अनुप्रयोग, आईटी का एप्लीकेशन कौन कौन से इसका कहाँ इसका उपयोग ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे कि तकनीक के रूप में कहा जाए तो विकसित देशों में, कहाँ विकसित देशों में सूचना प्रौद्योगिकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या है, रोज़ डेली हम लोग जो यूज करते हैं उसका हिस्सा बन गया है। और एक उपयोगकर्ता के लिए जो है कंप्यूटर एक उपकरण है जो वांछित जानकारी प्रदान करता है। जब भी आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, अपना मोबाइल उठाता है, तुरंत सर्च करता है। तो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग घर है, कार्यस्थल है, आधुनिक सेवा उद्योग है, हमारे जीवन के सभी पहलुओं में देखा जा सकता है। और इसमें जो संगीत सुनना, फिल्में देखना, गेम खेलना, कार्यालय में काम करना, संदेश भेजना और संदेश लेना भी, और दैनिक योजनाकार का प्रबंध करना और किताबें पढ़ना, उपयोगिता बिलों का भुगतान करना, यात्रा के लिए टिकट बुक करना, बैंक संचालन आदि कंप्यूटर आईसीटी का ही जो उपयोग ज़्यादा मतलब उद्योगों में किया जाता है। कार्यालयों में भी और घर में भी इनका क्या है ज़्यादातर उपयोग है। विभिन्न अनुप्रयोगों और क्षेत्र व्यवसाय में जो है बीमा में है, बैंकिंग में है, शिक्षण में है। शिक्षा के लिए भी तो पूरा ट्रेंड हो गया है, शिक्षा के लिए तो है ये है, बिजनेस के लिए तो ये है। तो विपणन है, स्वास्थ्य देखभाल है, इंजीनियरिंग डिजाइन है, सैन्य है मतलब सेना के मामले में भी है, संचार के मामले में भी है, एनिमेशन के बारे में भी है। जो फिल्म बनती है सब किससे बनती है, सब एनिमेशन है। आगे अनुसंधान में है, बहुत सारा जो रिसर्च चलता है और बहुत सारा जो है खेती के बारे में बताया जाता है, बहुत सारा सरकार जो चलती है वो सारे सब क्या है, सब जो टिका है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर, आईटी पर, है ना। अगला है आपका घर कंप्यूटिंग में आईटी। घर में जो है काम करना है, गेम खेलना है, वेब सर्फ करना है। वेब सर्फ करने का मतलब हो गया वेब में मतलब वेब ब्राउज़र में बहुत सारी चीज़ें होती है, आप सर्च किए, पढ़ाई किए, कुछ भी किए। ईमेल का उपयोग करना है, संगीत बनाना है और अन्य शौक का पीछा करने के लिए क्या है, एक पर्सनल कंप्यूटर जिसे पीसी कहते हैं, अपना पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मीन्स बहुत बड़ा ट्रेंड था, अरे मेरे पास पीसी है, अरे पर्सनल कंप्यूटर कहो ना, काहे पीसी कहते हो। तो पीसी का इस्तेमाल जो है गेम खेलने के लिए भी किया जाता है और इसमें जो एक्शन गेम है, रोल प्लेइंग गेम्स है,
पजल्स हैं, कई चीज़ें जो है शामिल हैं। और ये क्या है, CD रोम ड्राइव है, साउंड कार्ड है और स्पीकर के साथ एक PC ऑडियो का CD चला सकते हैं। और ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के विस्तृत श्रृंखला का भी अध्ययन करने के लिए घर से कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है ना। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का उपयोग जो है अब ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स के लिए भी किया जाता है। ज़्यादातर अब तो मोबाइल से भी ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में IT का क्या योगदान है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में क्या है, हमारे दैनिक जीवन में जो है हम वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है और कई अन्य उत्पादों का प्रयोग करते हैं जिसमें एम्बेडेड और सॉफ्टवेयर होते हैं। और हम अपनी महत्वपूर्ण काम जो है अपॉइंटमेंट, शेड्यूल और संपर्कों की सूची के बारे में सारी जानकारी जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। और इसीलिए कंप्यूटर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब क्या है, कंप्यूटर बिना दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते। अब कंप्यूटर का इस तरह से मतलब जोर पड़ चुका है कि अगर कंप्यूटर ना होना तो कोई भी काम करना आसान नहीं है और कर भी नहीं पाओगे। पुस्तकालय में जो IT, आजकल कई लाइब्रेरी जो है कंप्यूटरीकृत है और प्रत्येक पुस्तक को एक बार कोड जुड़ा होता है। और यह क्या है, लाइब्रेरी के लिए पुस्तकों का ट्रैक करना और किसी विशिष्ट पुस्तक की उपलब्धता आसान हो जाती है। और क्या है, कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर जो है उपयोग करके पुस्तक को जारी करने और वापस करने के लिए किया जाता है। पुस्तकों की प्रत्येक मतलब पुस्तकालय की जो प्रत्येक पुस्तक में से जो एक चुंबकीय पट्टी लगी होती है और जिसे क्या करते हैं, पुस्तक उधार लेने से पहले उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। चलो, यह पुस्तकालय में किताबों दिया गया है और डायरेक्ट लैपटॉप में बिठा दिया कि भाई पढ़ो। अब है कार्यस्थल पर IT का क्या योगदान है, तो कार्यालय के वातावरण में कंप्यूटर है उसके अनुप्रयोगों का उपयोग जो है कार्यालय के काम को अधिक प्रभावी ढंग से जो है करने के लिए किया जाता है। और क्या है, असेंबली लाइन उद्योगों में जहां विस्तार, गति और दक्षता पर ध्यान देने की महत्वपूर्ण है। और क्या है, स्वचालन अधिक से अधिक सामान्य होता जा रहा है और इंटरनेट ऑफिस एप्लीकेशन जो है आधुनिक व्यवसाय का आधार बनते हैं। और क्या है आगे हमारा कि शिक्षा में IT का क्या रोल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है शिक्षण जैसे मूल्यांकन के लिए शिक्षा में बड़े पैमाने पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रौद्योगिकी की जो उपयोग जो है शिक्षार्थियों को अभी भी चित्रों और ऑडियो और वीडियो एनिमेशन सहित क्या करते हैं, विभिन्न रूपों में सूचना का निर्माण कर और उसे प्रसारण के लिए किया जाता है। और IT के माध्यम से सीखना आसान और सुलभ हो जाता है। शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए बहुत सारे शिक्षण संस्थान उपलब्ध हैं और ऑनलाइन मूल्यांकन बिना किसी पूर्वाग्रह के छात्रों का आकलन करने में मदद करता है। छात्रों और शिक्षकों को शैक्षिक प्रसारकों और शिक्षा क्षेत्र में जो है प्रत्येक हितधारक ने जो है क्या किया, शिक्षा में IT के एकीकरण के साथ लाभ उठाया। कक्षा में क्या है, कक्षा में ICT, कक्षा में क्या हो सकता है, तो कक्षा में शिक्षा के लिए ICT का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि ई-लर्निंग क्लासरूम, जैसे कि किसी का पर्सनल होता है ना, पर्सनल ऐप होता है, तो पर्सनल ऐप के साथ जैसे खान सर वाला हो गया, फिजिक्स वाला हो गया, बहुत सारा जो ऐप है ये सारा ई-लर्निंग क्लासरूम के तहत काम होता है। अगला है आपका स्मार्ट बोर्ड प्रस्तुतियाँ। स्मार्ट बोर्ड आपके स्कूल कॉलेज में भी अब शुरू हो गई है, जहाँ से क्या है कि आपका जो है कोई प्रश्न होता है, वहाँ प्रश्न आ जाते हैं, साथ ही साथ आपका उसका सॉल्यूशन करके बताते हैं। मतलब व्हाइट बोर्ड जो होता है वो क्या हो जाता है स्मार्ट, मतलब वो कैसे चलेगा, बिजली से चलेगा। और उसके प्रयोगों पर वीडियो, जैसे कि हम लोग कोई भी प्रयोग कर रहे हैं, कोई परीक्षण कर रहे हैं, उस पर वीडियो बना देते हैं। छवियों पर, फोटो का भी हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बना देते हैं या फिर वीडियो का निर्माण करते हैं। पत्रिकाओं और पत्रों को क्या करते हैं, दस्तावेज के रूप में डेस्कटॉप पर हम प्रकाशन करते हैं, है ना। शैक्षिक खेल में हो गया CD रोम का उपयोग करके सीखना और इंटरनेट पर शैक्षिक जानकारी एकत्रित करना क्या है, एक तरह का शैक्षिक खेल है। शिक्षा कहीं भी कभी भी एक प्रकार का पोर्टल है जहां भारत में जो है कोई भी छात्र वेबसाइट जो ई-पाठशाला NIC.in से मोबाइल ऐप पर माध्यम से NCERT किताब को जो है ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है। और इसके अलावा जो है किसी विषय पर शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने के लिए कई तरह के जो है वेबसाइट और मोबाइल ऐप हैं। और क्या करते हैं, तो ये WBT वेब आधारित प्रशिक्षण का उपयोग करने के लिए आप इंटरनेट के माध्यम से एक शिक्षक या ट्रेनर से भी संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह क्या है, शिक्षा बिना पढ़े लिखे तक भी पहुंचकर दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंच गई है। और शिक्षण और एड्स और मीडिया, टीचिंग एड्स एंड मीडिया, ICT का उपयोग ज़्यादातर स्कूलों में शिक्षण सहायता के रूप में किया जाता है ना। और जिन विषयों को समझाना क्या होता है, मुश्किल होता है, वो उन्हें समझाने के लिए चित्रों और एनिमेशन यानी ऑडियो विजुअल का प्रयोग करते हैं।
प्रस्तुतियाँ का उपयोग करके आप पाठकों में रोचक बना सकते हैं और कंप्यूटर का उपयोग करके पाठ को क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और विषयों के लिए जो है प्रासंगिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग जो है कई देशों के द्वारा स्कूल के प्रणालियों को प्रबंधन करने के लिए किया जा रहा है। किस चीज़ के लिए? तो कई देशों में क्या है, स्कूल के प्रणाली प्रबंधन मतलब जो बहुत सारा सिस्टम होता है उसमें जो उपयोग होता है उन चीज़ों को क्या है वहाँ प्रयोग होता है। एक छात्र या शिक्षक जो है LMS का उपयोग करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को खुद को पंजीकृत कर सकते हैं और LMS से कई सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। छात्र LMS का उपयोग करके कई मतलब लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि इसका उपयोग किया जा सकता है जैसे कभी भी कहीं भी और कभी भी सबक सीखें। कुछ ही चीज़ें जानकारी हो तो कहीं भी आप सीख सकते हैं, लेकिन आपके पास क्या होना चाहिए, डिवाइस होना चाहिए, एक्सेस करने का डिवाइस होना चाहिए। तो प्रश्नों को प्रस्तुत करें, जैसे गूगल असिस्टेंट से आप प्रश्न पूछते हैं, उत्तर प्राप्त करते हैं और उसके माध्यम से मतलब अपना कमेंट प्रदान करते हैं। वीडियो के माध्यम से सह पाठ्यक्रम गतिविधि में भाग लेते हैं और अपने क्या करते हैं, बच्चों को जो है अपने माता पिता के द्वारा जो है प्रगति की निगरानी कर सकते हैं इन्हीं के द्वारा। अगला है मनोरंजन में IT। मनोरंजन के द्वारा जो है सूचना प्रौद्योगिकी में बड़ा प्रभाव पड़ा है और इंटरनेट मनोरंजन का प्रमुख स्रोत है। जैसे कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है, गेम खेल सकता है, चैट कर सकता है और मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सकता है। ज़्यादातर क्या होते थे कि बहुत समय मतलब लगभग 2008 से पहले की बात करें तो ज़्यादातर सभी के पास मतलब टेलीकॉम वाली जो होती है या फिर मोबाइल होता है तो सबके पास मौजूद नहीं थी, किसी लोगों के पास थी। ठीक है, अगला है आपका कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग करके क्या है दृश्य और ध्वनिक प्रभाव को शामिल कर सकता है और डिजिटल प्रसारण ने क्या है टेलीविज़न के अनुभव को तरीका को बदल दिया है, जिसमें अधिक इंटरेक्टिव और प्रोग्रामिंग और भागीदारी है। संचार में IT। संचार का उपयोग संदेश और विचारों और चित्रों और भाषणों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है ना, और यह जैसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सही ढंग से समझना चाहिए कि आधुनिक जो है संचार कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करता है। तो हम ईमेल, चैटिंग ऐप, FTP, टेलनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया संचार में, डेटा से रिलेटेड ईमेल, चैटिंग, FTP वो चीज़ें हो गई। अब है आपका व्यवसाय में IT। कंप्यूटर का उपयोग जो है पेरोल गणना, बजट, बिक्री विश्लेषण, वित्तीय पूर्वानुमान और स्टॉक के प्रबंधन और रख रखाव के लिए जो है क्या कर सकते हैं, व्यावसायिक संगठनों में किया जाता है। E-कॉमर्स नामक इंटरनेट के माध्यम से, किस चीज़ से, E-कॉमर्स इंटरनेट के माध्यम से जो है बहुत सारे व्यापार लेन देन होते हैं और IT विपणन, ग्राहक यात्रा और उत्पाद ब्राउजिंग, खरीदारी, टोकरी चेकआउट और कर और खरीदारी, मतलब इतने सारी जो चीज़ें होती है बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और क्या हो सकती हैं, रसीद और प्रक्रिया आदेश जो है उसकी सुविधा देता है। E-कॉमर्स क्या करता है, सूची प्रबंधन के लिए भी जिम्मेदार है, लेन देन के लिए भी जिम्मेदार है और क्या है प्रलेखन और प्रस्तुतियों के लिए भी जिम्मेदार है। और क्या है, उत्पाद की जानकारी इकट्ठा करने से संबंधित सेवाएं प्रदान कौन करता है, तो बिजनेस वाला करता है। तो स्मार्ट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इसका उपयोग दुकानों में किया जाता है। और क्या, इन कार्डों में से एक धारीदार पट्टी होती है और क्या करता है, इसका उपयोग करके व्यक्तिगत पहचान संख्या से पिन होता है, खाता संख्या क्या होता है, संग्रहित होती है, तब इसे पढ़ा जा सकता है और इसे विशेष पाठक के पास भेजा जाता है ना। एयरलाइंस क्या है, एयरलाइंस अपने आरक्षण प्रणाली के लिए जो हवाई अड्डों और केंद्रीय आरक्षण कॉल सेंटरों में क्या है बड़े पैमाने पर कंप्यूटर अनुप्रयोगों का उपयोग करती है। और अन्य व्यवसाय जिनके पास बहुत मतलब बड़े पैमाने में कंप्यूटर की आवश्यकता है वे बीमा क्लेम सिस्टम और क्या है और ऑनलाइन बैंकिंग है, जिसमें क्या है तो दोनों बड़ी संख्याओं में, किसमें बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता और ऑपरेटर क्या करते हैं, एक सिस्टम के साथ सहभागिता करते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग में IT। विज्ञान और इंजीनियरिंग में IT। विज्ञान और इंजीनियरिंग में IT में जटिल जो है वैज्ञानिक गणना करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर। और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है CAD और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जो है यानी CM अनुप्रयोग का उपयोग ड्राइंग, डिज़ाइनिंग और डिज़ाइनों के अनुकरण और परीक्षण के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग बड़ी मात्रा में जो है डेटा संग्रहित करने, डिजिटल गणना करने और 3D आयामों मतलब 3D इन वस्तुओं को देखने के लिए भी किया जाता है। किनका, तो किया जाता है आपका IT का। रॉकेट लॉन्चिंग करना है, अंतरिक्ष अन्वेषण करना आदि जटिल वैज्ञानिक अनुप्रयोग जो है कंप्यूटर के बिना संभव नहीं है। अब है आपका आता है बैंकिंग में IT।
किसका उपयोग बता रहे हैं, महत्व बता रहे हैं, आईटी का कहाँ महत्व है। ठीक है। बैंकिंग में क्या है, तो आधुनिक मतलब कंप्यूटर जो है आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है और एक बैंक की हर गतिविधि अब ऑनलाइन है। ग्राहक का डेटा और लेन देन जो है कंप्यूटर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। आवर्ती जमा जो है और सावधि जमा है। आवर्ती जमा में क्या होता है, एक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण ऑनलाइन लेन देन और इंटरनेट का प्रयोग करके क्या किया जाता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पूंजी बाहर लेन देन और वित्तीय विश्लेषण और संबंधित सेवाएं उपलब्ध है। और बैंक ग्राहक जो है नगद जमा और निकासी के लिए वर्तमान शेष राशि देखने के लिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन का प्रयोग करते हैं। बीमा में आईटी क्या होता है, बीमा में आईटी जो आपका बीमा की